हाय बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग ऑप्टिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन को डील करने वाले हैं। जैसा कि पता है कि लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे हम लोग। लास्ट लेक्चर में पढ़े थे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस के बदले में, यानी उसके बाद जो पढ़ेंगे ना, वो लेंस की बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग आज लेंस के बारे में बात करेंगे। लेंस, और उसमें भी हम लोग थीन लेंस के बारे में बात करेंगे। यानी लेंस ही समझना है और लेंस में लगा दिए थीन, तो हो गया थीन लेंस। अब ये लेंस क्या होता है ये जानना बड़ा जरूरी है हम लोगों को कि ये लेंस होता क्या चीज है। तो बोलता है कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। जैसे फोटो बना के देखता हूं, मान लेते हैं जैसे एक फोटो बनाया ये और एक फोटो बनाया ये। लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। देखो, एक सरफेस यहां है और एक सरफेस यहां है। इसको थोड़ा कलर कर देते हैं ना। ये मटेरियल है, ग्लास का बना रहेगा। लकड़ी का तो बना रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लकड़ी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो कहता है लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है होता है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। कितना? दो। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये होगा और एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये होगा, और जिसका सेंट्रल एक्सिस कोइंसाइड करेगा। यानी इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसका एक्सिस और इसका एक्सिस कोइंसाइड करेगा, इसका एक्सिस और इसका एक्सिस कोइंसाइड करेगा। यानी दोनों के लिए सेम कॉमन एक्सिस बनेगा। ये बात क्लियर हो गया? उस सेंट्रल एक्सिस कोइंसाइड। यानी लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हुज सेंट्रल एक्सिस कोइंसाइड। ये दोनों बात क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद कहता है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं, थीन लेंस। लेंस का मेन फंक्शन क्या होता है? लेंस का मेन फंक्शन क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो कहता है द मेन फंक्शन ऑफ लेंस इज टू डिविएट द लाइट रे। जैसे लाइट इधर से आया, मान लेते इधर से लाइट आया और इधर से लाइट आया, मान लेते हैं दोनों पैरेलल रे है। तो लेंस कैन आइदर कन्वर्ज, यहां पर ऐसे करेंगे तो ये लाइट को कन्वर्ज कर दिया, ये लाइट को कन्वर्ज कर दिया, इसको एफ मान लेते हैं। या लाइट अगर पैरेलल आया इस तरह से, दोनों समझ दे रहा है, ये पैरेलल बीम को ये क्या करता है? डाइवर्ज कर दिया। तो लेंस का फंक्शन मेन मुख्य रूप से होता है लाइट रे को डिविएट कराना। द मेन फंक्शन ऑफ लेंस इज टू डिविएट द लाइट रे। तो इसका मतलब हुआ कि लेंस पैरेलल बीम को या तो कन्वर्ज करेगा या तो पैरेलल बीम को डाइवर्ज करेगा। जब कन्वर्ज करेगा पैरेलल बीम को तो बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, और जब डाइवर्ज करेगा तो बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आ रहा है बात? इसको कौन सा लेंस बोलेंगे? इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। और इसको कौन सा लेंस बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। अब इसका आकार जो बना हुआ है, देखो उत्तल उठा हुआ है, तो इसको दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। और इसका दूसरा नाम है CON, कॉनकेव लेंस। तो लिखेंगे लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट which has two refracting surface whose central axis coincide। उसके बाद a lens can either converge or diverge parallel beam of light। ठीक, hence lens is of two types,
वन इज कन्वर्जिंग लेंस और अदर इज डाइवर्जिंग लेंस। ये बात क्लियर हो गया? लिख दें, थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट, ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। A lens is a transparent object which has two refracting surface, which has two refracting surface, which has two refracting surface, whose सेंट्रल एक्सिस कोइंसाइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक्सिस और इसका एक्सिस दोनों एक ही होगा, कोइंसाइड हो गया। क्लियर हो गया? ठीक, उसके बाद लिखेंगे द मेन फंक्शन ऑफ लेंस इज, द मेन फंक्शन ऑफ लेंस इज टू deviate the light ray। उसके बाद ए लेंस कैन आइदर, डिविएट करेगा मतलब क्या होगा, या तो कन्वर्ज करेगा। ए लेंस कैन आइदर कन्वर्ज, ए लेंस कैन आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज। PARALL, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट को या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। जब कन्वर्ज करेगा तो कहलाएगा कन्वर्जिंग लेंस। हेंस लेंस इज ऑफ टू टाइप्स, यानी यहां समझाते हैं हेंस लेंस इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन? कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और दूसरा हुआ डाइवर्जिंग लेंस। लेंस दो प्रकार का होगा, एक होगा कन्वर्जिंग लेंस और दूसरा होगा डाइवर्जिंग लेंस। जो पैरेलल बीम को कन्वर्ज करेगा वो होगा कन्वर्जिंग लेंस, और जो पैरेलल बीम को डाइवर्ज करेगा वो होगा डाइवर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस ये वाला होगा और डाइवर्जिंग लेंस ये वाला होगा। और ये कब कन्वर्ज करेगा और ये कब डाइवर्ज करेगा वो धीरे धीरे और अच्छा से क्लियर करूंगा मैं। इतना समझ में आ गया? थोड़ा टाइप्स ऑफ लेंस का बात कर लेते हैं, कितने तरह का लेंस होगा। इसको हटा देता हूं मैं, लिखेंगे टाइप्स ऑफ लेंस। नाम थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, लेंस का कितने वैरायटी हो सकता है। टाइप्स ऑफ लेंस में लेंस के आकार पर डिपेंड करेगा, शेप पर, कि कितने तरह का होगा लेंस। जैसे लेंस का दोनों सरफेस कन्वेक्स वाला हो जाए तो उसको देखो क्या नाम देता हूं मैं, यहां लिखते हैं टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस। जैसे देखो इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r मान लेते हैं और इसका भी रेडियस कर्वेचर r, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को r मान लेते हैं। ओके, और ये लेंस हो गया, और इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, यानी दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। इस तरह का हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि इधर का प्लेन हो और इधर का ऐसा हो, ये भी हो सकता है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, ऐसे प्लेन करके ऐसे बना लेते, ये भी हो सकता था।
फिर ऐसा हो सकता है, ऐसे एक हो, दूसरा इधर हो ऐसे, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके ऐसे कर दे, तो इस तरह का लेंस हो सकता है। नहीं तो ये वाला दोनों का रेडियस और कर्वेचर सेम है, और ये वाला सरफेस प्लेन है। नहीं, ये वाला सरफेस कॉनकेव है और ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स है, तो नाम देते हैं। तो इस तरह के लेंस को बोलेंगे, दोनों तरफ बराबर रहेगा ना, तो बोलेंगे इक्वी कन्वेक्स लेंस। इक्वी कन्वेक्स, दोनों तरफ इक्वल है। और ये दोनों तरफ अलग अलग है ना, इसको बोलेंगे बाय कन्वेक्स। बाय कन्वेक्स लेंस नीचे लिख दूंगा मैं। कन्वेक्स वाला नाम बाद में रखेंगे और इसको प्लेन वाला लिख देंगे पहले, प्लेनो। क्या बोलेंगे? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये और ये बराबर होगा, क्यों? क्योंकि मान लेते हैं लेंस इस तरह से प्लेन है या इस तरह से प्लेन है। कहने का मतलब इस तरह से तुम खड़ा हो तो तुम्हारा नाम जो है, इस तरह से खड़ा रहोगे तो नाम उलट दोगे क्या? नाम तो वही रहेगा, खाली ऐसे के बजाय ऐसे रखा हुआ है। समझ गया बात? यानी इसका भी नाम क्या होगा? प्लेनो कन्वेक्स लेंस ही होगा। और इसको क्या बोलेंगे? एक कन्वेक्स और दूसरा कनकेव है, तो इसको लिखेंगे कॉनकेवो। दोनों में एक ही चीज होगा। और ये सारा का सारा लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस, यानी ये सारा जो है ना कॉन्वेक्स लेंस है। इसको बोलेंगे इक्वी कन्वेक्स लेंस, इसको बोलेंगे बाय कन्वेक्स लेंस, इसको बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसको भी बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसको बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स लेंस, इसको भी बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स लेंस। दोनों एक ही लेंस है। ये हो गया कन्वेक्स लेंस। एक होगा कॉनकेव लेंस, वो क्या होगा? देखो इसमें दोनों नोकी बना रहेगा, इसमें इस तरह का रहेगा, इस तरह से, इस प्रकार का, इस तरह से बना रहेगा। इसमें भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मान लेते हैं और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर मान लेते हैं। बहुत बढ़िया। इसमें भी देखो, इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह से, इधर को हम मान लेते हैं R1 और इधर को मान लेते हैं R2, डिफरेंट डिफरेंट दोनों तरफ। ओके। और इसमें हम मान लेते हैं प्लेन है और इसमें ऐसे मान लेते हैं इस तरह से, या इसी तरह का बोले थे क्या करेंगे? इधर से प्लेन मान लेते हैं और इस तरह से इधर कर देंगे, दोनों एक ही चीज हुआ। इसका नाम प्लेनो, प्लेनो बाद में लेंगे, प्लेनो कनकेव बोलेंगे। या ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे हो, ऐसे है ना, इस प्रकार का हो सकता है, या इस प्रकार का हो सकता है कि ऐसे हो। ये सब एक ही लेंस हुआ, तो इसका नाम देंगे इक्वी कॉनकेव लेंस। सबका सारा लेंस क्या है? कॉनकेव लेंस है। इसको बोलेंगे बाय कॉनकेव लेंस, और इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। कितना मजेदार नाम है ना? नाम बहुत मजेदार है ना? ये इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो। और ये सारा का सारा क्या लिख देंगे? कॉनकेव लेंस। यानी ये लेंस हुआ कॉनकेव वाला और ये वाला हुआ कॉन्वेक्स वाला। तो इक्वी कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये देखो ये कॉनकेव वाला है, तो इक्वी कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव और बाय, बाय मतलब दोनों तरफ, दोनों तरफ कॉनकेव, एक तरफ प्लेन एक तरफ कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव और कन्वेक्सो कॉनकेव। नाम बड़ा स्पष्ट है ना? और ये सारा लेंस होता है कन्वर्जिंग और ये सारा लेंस होता है डाइवर्जिंग। कहता है कि ये सारा लेंस क्या होगा? कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। और ये सारा लेंस होगा डाइवर्जिंग। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? तो कहता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज्यादा होना चाहिए। ये शर्त है इसमें। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एल मतलब लेंस का
अब म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एम मतलब मीडियम का। मीडियम मतलब जिसमें रखा हो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ज़्यादा होगा तो ये कन्वर्जिंग होगा और ये डाइवर्जिंग लेंस होगा। दोनों लेंस क्लियर है? तो हम लोग बात करेंगे कि बेसिक टर्म कुछ लेंस में होता है, बेसिक डिफिनेशन उसका बात कर लेते हैं। इसको हटा देता हूँ। बेसिक डिफिनेशन, जैसे नाम सुना होगा ऑप्टिक सेंटर, वो क्या होता है वो सब जान लेंगे। ऑप्टिक सेंटर के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होगा। कुछ कुछ टर्म को हम लोग देख लेते हैं, तो हेडिंग में लिखेंगे बेसिक टर्म। थोड़ा सा मिटा देते हैं। हम लोग बात करेंगे बेसिक टर्म होता है, कुछ कुछ टर्म है बेसिक टर्म्स, कुछ कुछ टर्म है जो बार बार आएगा और परेशान करेगा। क्यों ना उस टर्म को समझ लें। जैसे पहला है ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर पहला है बेसिक टर्म्स। जैसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ऑप्टिक सेंटर। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। मान लेते हैं ये लेंस है और ये भी लेंस है। ये कौन सा लेंस है और ये कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। क्लियर है? तो कहता है कि ऐसा पॉइंट जिससे लाइट रे को अगर हम पास कराएंगे ना तो बिना डिविएट किए हुए पास कर जाए, यानी डिविएट नहीं लाइट करे। जैसे ऐसे देंगे तो ऐसे आ जाएगा और ऐसे देंगे तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे देंगे तो ऐसे आएगा। कहने का मतलब लिखेंगे ऑप्टिक सेंटर बोलेंगे द पॉइंट थ्रू विच लाइट रे पासेस विदाउट एनी डिविएशन, उसको बोलेंगे ऑप्टिक सेंटर। पहला क्लियर हो गया। दूसरा टर्म देखता हूं मैं, लिख लेना है द पॉइंट थ्रू विच लाइट रे, ये सब लिखना है द पॉइंट थ्रू, द पॉइंट थ्रू विच लाइट रे, द पॉइंट थ्रू विच लाइट रे passes without any deviation, passes without any deviation, यानी डिविएट नहीं करेगा और पास कर जाएगा लाइट रे। क्लियर है? दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी COC। ये क्या होता है? तो मान लेते हैं कि ये एक लेंस था हमारा, ये ठीक है, और ये तो इस लेंस में देखो ये जो पार्ट हम लोग बनाए तो इस तरह से उसको अगर हम देखना चाहेंगे तो ये स्फीयर का टुकड़ा हुआ, और ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना स्फेरिकल लेंस एक्चुअली में पढ़ रहे हैं, यानी ये वाला इस स्फीयर का टुकड़ा है और ये वाला इस स्फीयर का टुकड़ा है। तो कहता है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट होगा उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम लोग स्फेरिकल लेंस की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ इसका सेंटर है और इसका सेंटर यहाँ पर है ना। तो इसका सेंटर यहाँ है तो इसको हम लोग C1 मान लेते हैं और इसका सेंटर यहाँ पर इसको C2 मान लेते हैं। तो C1 C2 को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यानी इट इज क्या लिखेंगे? इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये क्या है? इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ किसका? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर है?
स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जैसे ये वाला लेंस होता, मान लेते ये वाला लेंस होता ऐसे, तो क्या करते, ये वाला पार्ट को स्फीयर बनाते, नहीं, ये वाला पार्ट को स्फीयर बना देते, यानी इस स्फीयर का पार्ट ये है और इस स्फीयर का पार्ट इधर से देख लेते हैं। ये तो बहुत आसान है ना, सुंदर सा थोड़ा बनाना है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा यहां पर, मान लेते हैं उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा यहां पर, तो यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बात। तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा क्या है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या होता है, वो क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, बड़ा आसान है। कहता है इट इज लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों को मिला देंगे, है ना, ये लाइन मिला देंगे। जैसे ये लाइन, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, दोनों को मिला देंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी इट इज लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बात क्लियर है। क्या लिखेंगे, इट इज लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आया, क्लियर है बात। रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मिलाने वाला लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। जैसे यहां लिख देता हूं मैं, जैसे ये लेंस ये हुआ तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हुआ नहीं, और ये लेंस ये हुआ तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हुआ, यानी इसका सेंटर इधर होगा नहीं, इसका सेंटर इधर होगा। ये वाला C2 है और ये वाला C1 है, तो उसी प्रकार से इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, दोनों को मिला देंगे, तो इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे फोकस का। लेंस में फोकस भी होता है ना, हर रिफ्रैक्टिंग सरफेस में फोकस होता है, ये बात देख रहे थे हम लोग शुरू से ही। फोकस, तो अब हम लोग बात करेंगे फोकस का। तो देखो लेंस में कितना रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, लेंस में 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, इसलिए बोलता है लेंस में फोकस भी 2 होता है। जैसे वहां पर भी देखे थे ना, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस बोले थे, तो उसमें भी 2 फोकस हम लोग बनाए थे। तो पहला फोकस क्या था और दूसरा फोकस क्या था, तो कहता है पहला फोकस होता है ऑब्जेक्ट पॉइंट जिसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, देखे थे ना, यानी फर्स्ट फोकस इज ऑब्जेक्ट पॉइंट हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बढ़िया समझना ध्यान से, तब तक मैं मिटा रहा हूं मैं। फर्स्ट फोकस क्या होगा, फर्स्ट फोकस होगा ऑब्जेक्ट पॉइंट जिसका इमेज कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। याद करो लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाए थे, कर्व सरफेस में भी 2 फोकस होगा। फर्स्ट फोकस होगा ऑब्जेक्ट पॉइंट जिसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, और सेकेंड फोकस क्या होगा, सेकेंड फोकस होगा इमेज पॉइंट जिसका ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर। बात क्लियर हुई। फर्स्ट फोकस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट पॉइंट जिसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, और सेकेंड फोकस इमेज पॉइंट जिसका ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर। क्लियर है बात, बात क्लियर है ना, क्लियर कर दूं, यस क्लियर करना है ना। देखो क्लियर कर देता हूं मैं। ये बनाया लेंस, ये बनाया लेंस, और ये भी बनाया लेंस, 2 लेंस बना रहा है, और ये रहा उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। फिर एक लेंस इधर ही बना लेते हैं, पहले प्रिंसिपल एक्सिस ही बना लेते हैं, उसके बाद लेंस बनाते हैं। और ये रहा अगला लेंस। कितना लेंस बनाए, 4 लेंस बनाए, बढ़िया समझना है।
तो कहता है फास्ट फोकस इज ऑब्जेक्ट पॉइंट हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। क्या बोले? फास्ट फोकस इज ऑब्जेक्ट पॉइंट हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जैसे यहां देखो, ये तो कन्वर्जिंग लेंस है ना, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, तो फास्ट फोकस होगा ऑब्जेक्ट पॉइंट, जहां ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज बन जाएगा कहां पर? इमेज बन जाएगा इन्फिनिटी पर। यानी लाइट रे यहां से देंगे तो ऐसे पैरेलल हो जाएगा, यानी यहां देंगे तो ऐसे हो जाएगा, यहां देंगे ऐसे होगा। तो लिखेंगे फास्ट फोकस इज ऑब्जेक्ट पॉइंट हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। यहां पर देखो तो क्या करेंगे, लिख लेना इस बात को जो बोले, फास्ट फोकस इज ऑब्जेक्ट पॉइंट हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इसमें क्या होता है, इसका फर्स्ट फोकस देखो क्या होगा, यानी इसमें अगर ये लेंस कैसा लेंस है बताओ तो? ये वाला जो लेंस है ना लाइट रे को, ये जा रहा था इधर ना, कन्वर्ज कर दिया, और ये जा रहा था इधर ना, डाइवर्ज कर देगा। तो ये लाइट को घुमा के इधर लाएगा ना, लाइट को घुमा के इधर लाएगा। तो इसका मतलब हुआ ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, नहीं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट होगा। तो फास्ट फोकस ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पॉइंट होगा, जिसका इमेज कहाँ पर बन जाएगा? इन्फिनिटी में। यानी यहाँ अगर ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल, तो लाइट रे यहाँ गिरने वाला होता तो क्या होता? कन्वर्जिंग लेंस होता तो नीचे लाते हैं, डाइवर्जिंग लेंस हो तो ऊपर आया, तो इधर लाइट को घुमा देगा। कन्वर्जिंग लेंस लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा, और डाइवर्जिंग लेंस क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ले जाएगा। तो फास्ट फोकस है ऑब्जेक्ट पॉइंट जिसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। ये बात क्लियर है? ओके। सेकेंड फोकस बोलता है इमेज पॉइंट जिसका ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर। जैसे अगर इसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर ले लेंगे तो ऐसे लाइट रे आएगा, है ना, लाइट रे ऐसे आएगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर। इसमें इमेज कहां पर बन रहा है? इन्फिनिटी पर बन रहा है। तो इस तरह से कन्वर्ज किया मान लेते हैं यहां पर, तो इसको बोलेंगे सेकेंड फोकस। ओके, यानी ऐसे लाइट रहता तो ऐसे आ जाता, और ऐसे रहता तो ऐसे आता। इसमें भी दो रे ले सकते हैं, तो एक ही लिए, गंदा नहीं होने की वजह से। सेकेंड फोकस इज इमेज पॉइंट व्हिच ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जैसे इसमें लेंगे ऑब्जेक्ट को, अगर इन्फिनिटी पर लेंगे तो लाइट रे को पैरेलल डालेंगे। लाइट रे को पैरेलल अगर गाएंगे तो ये क्या होगा? लाइट रे को डाइवर्ज करेगा ना, तो इसको लग रहा है कि यहाँ से डाइवर्ज कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ से करेंगे तो ये डाइवर्ज करेगा। यानी अगर कन्वर्जिंग लेंस होता तो लाइट को नीचे लगता, और डाइवर्जिंग लेंस होता तो लाइट को ऊपर ले जाएगा। बात समझ में आया? ये हुआ डाइवर्जिंग लेंस और ये हुआ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस लग रहा है यहां से लाइट रे अपीयर टू डाइवर्ज हो रहा है, तो कहता है फर्स्ट फोकस इज ऑब्जेक्ट पॉइंट व्हिच इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और सेकंड फोकस इज इमेज पॉइंट व्हिच ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इसमें ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, क्लियर है? इसमें इमेज है इंफिनिटी पर, इसमें ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर। लिख देता हूं मैं, फर्स्ट फोकस इज ऑब्जेक्ट पॉइंट, first focus is object point whose image is at infinity। और सेकेंड फोकस में क्या लिखेंगे? सेकेंड फोकस इज इमेज पॉइंट, सेकेंड फोकस इमेज पॉइंट होता है। सेकेंड फोकस इज इमेज पॉइंट whose object is at infinity, whose object is at infinity। क्लियर हो गया बात? बहुत अच्छा है ना। अब अगला टर्म में देखेंगे एपर्चर क्या होता है। हम लोग बात किए थे फोकस का, प्रिंसिपल फोकस था ये ना, ये जो बात किए किसका था? प्रिंसिपल फोकस की बात किया था। अब हम लोग बात, प्रिंसिपल फोकस दिखने रहा होगा, अब हम लोग बात करेंगे एपर्चर। ये क्या होता है? तो मान लेते हैं ये लेंस है और ये दूसरा लेंस है, तो कहता है यहां से यहां का जो लंबाई होगा ना mn, वही होगा एपर्चर। यानी बोलता है कि लाइट रे का रिफ्रैक्शन
जिस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर होता है उसका जो डायमीटर हो गया, यानी इट इज डायमीटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लिख दूं, इट इज डायमीटर, इट इज डायमीटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इट इज डायमीटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो जैसे कि मान लेते हैं कि लाइट रे यहां से यहां आया तो ऐसे कन्वर्ज किया, यहां से आया तो ऐसे कन्वर्ज किया, और यहां आया तो ऐसे कन्वर्ज किया, और यहां आया तो ऐसे कन्वर्ज किया। इसका मतलब जितना बड़ा डायमीटर रहेगा लाइट रे उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा यहां पर। नहीं, एपर्चर को अगर हम डी से डिनोट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी जो होगा ना इमेज का, वो एपर्चर का स्क्वायर होता है, एपर्चर के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आया? बात, लाइट की इमेज की जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होगा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज एपर्चर के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर इस एपर्चर को आधा कर देंगे, इस एपर्चर को आधा करेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। आया समझ में बात? इसमें भी एपर्चर क्या होगा, ये हुआ, यहां से यहां जो होगा ना उसको एपर्चर बोलेंगे। आया समझ में बात? एपर्चर किसको बोलेंगे? इट इज डायमीटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होगा एपर्चर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात? एक छोटा सा सवाल बना के देखते हैं, इसमें भी वही बात है। छोटा सा सवाल है कि अगर, छोटा सा सवाल ये है कि अगर ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, अगर इसमें लाइट का इमेज की इंटेंसिटी अगर I0 है तो बताया जाए कि अगर लेंस को आधा कर देंगे तो यहाँ जो इमेज बनेगा, क्या आधा इमेज बनेगा? नहीं, इमेज पूरे बनेगा, है ना। लेकिन लाइट को कन्वर्ज करने वाला भाग एक ही न बच गया, तो इमेज की इंटेंसिटी जो यहाँ पर होगी और यहाँ पर होगी, कितना अंतर होगा दोनों में? तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर था, तो I बराबर के डी स्क्वायर, नहीं तो इसको हम मान लिए I0 मान लिए। लेकिन यहाँ पर आधा ना हो गया तो इसका इंटेंसिटी जो होगा ना D/2 का स्क्वायर ना हो जाएगा, यानी I बराबर के डी स्क्वायर बटा 4 होगा, और के डी स्क्वायर बराबर हम लोग I0 माने तो I0/4 हो जाएगा, यानी यहाँ का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? I0/4 हो जाएगा। बहुत तरह का सवाल हो सकता है, बोलेगा बीच में से इतना काट के हटा देंगे, ठीक है, तो इमेज की इंटेंसिटी कितना होगी? अलग अलग तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो याद रखना, क्या याद रखना? लाइट का इमेज यानी लेंस जो इमेज बनाएगा उस इमेज की जो इंटेंसिटी होगी एपर्चर के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब थोड़ा साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन के बारे में, तो साइन कन्वेंशन जो होगा मिरर की तरह होगा, याद रखना, मिरर के तरह ही होगा, मिरर के तरह ही होगा। इस बात को याद कर लो। जैसे मिरर में ऑब्जेक्ट वाला साइड में, ऑब्जेक्ट साइड में निगेटिव डिस्टेंस होगा और दूसरे साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब पता है हम लोग? नहीं, छोटा छोटा बात एक दो को देख लेते हैं साइन कन्वेंशन से रिलेटेड। मान लेते हैं ये एक लेंस है और ये एक लेंस है, फोटो बना कर देख लेते हैं ना। साइन कन्वेंशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें अगर मिस्टेक हो गया ना तो सारा काम बिगड़ जाएगा, सारा खेल को बिगाड़ देता है साइन कन्वेंशन में गड़बड़ी होना। तो देखते हैं साइन कन्वेंशन। तो सारा डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे?
ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर, पहला बात जान लेना है। यानी साइन कन्वेंशन में पहला पॉइंट लिखेंगे ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर। उसके बाद अगर लाइट रे ऐसे आई ऐसे, और इसमें लाइट रे मान लेते हैं ऐसे आया ऐसे, इसमें लाइट को इधर से भेजे, इसमें लाइट को इधर से भेजे, इसमें लाइट को हम इधर से भेजते हैं और इसमें लाइट को इधर से भेजते हैं। 4 फोटो है मेरे पास, पहला फोटो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पिक्चर है। पहला में जो भी दूरी होगा यहां से मेजर करेंगे, और कहता है यहां से जब इधर की दूरी मेजर करेंगे तो उसको लेंगे पॉजिटिव, और यहां से इधर की दूरी मेजर करेंगे तो उसको लेंगे निगेटिव। क्लियर है? और जैसे लाइट इधर जा रहा है, इधर का दूरी पॉजिटिव और इधर का दूरी निगेटिव मेजर करेंगे। जिधर लाइट रे जाएगा ना उधर की दूरी को पॉजिटिव लेंगे और उससे अपोजिट को निगेटिव लेंगे। यानी इधर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकालेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट वाला तरफ का दूरी निगेटिव लेंगे और दूसरे तरफ का दूरी पॉजिटिव लेंगे। जैसे लाइट रे इधर से आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर होगा ना, तो इधर का दूरी क्या होगा, इधर का दूरी निगेटिव और इधर का दूरी पॉजिटिव। जैसे लाइट इधर आ रहा है तो इसका मतलब इधर का दूरी पॉजिटिव और इधर का दूरी निगेटिव, है ना बात। तो कुछ कुछ साइन कन्वेंशन के आधार पर प्लस माइनस को डिसाइड करके बताना है। तो यहां एक लेंस है और ये एक लेंस है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं R1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं R2 है। कुछ कुछ बात अभी पूछने वाले हैं, है ना, जवाब देना है सोच समझ के साइन कन्वेंशन के आधार पर। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं R1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। लाइट ऑब्जेक्ट यहां पर है मान लेते हैं, इधर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की तरफ निगेटिव होता है, याद रखना। साइन कन्वेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें कैसे साइन कन्वेंशन लेंगे हम लोग, ध्यान से बताइए आप। तो अब सबसे पहले बताना है कि R1 यहाँ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। R1 के बारे में बात करना है, पॉजिटिव की निगेटिव, और R2 के बारे में बात करना और फोकल लेंथ के बारे में बात करना इसके लिए। और इसके लिए भी बात करना है R1 क्या होगा और इसका R2 क्या होगा और इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव की बात करेंगे, है ना। इसको हटाते हैं। R1 का मतलब क्या हुआ, R1 का मतलब लाइट इधर से आ रहा है ना, लाइट इधर से आ रहा है मान लेते, इसमें भी लाइट को इधर से भेज देता हूं। तो R1 का मतलब क्या हुआ, इस तरफ ना, R1 का मतलब हुआ इस तरफ। तो यहां से इस तरफ अगर आएंगे, इधर आएंगे, तो R1 यहां क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और R2 क्या होगा, इधर हो जाएगा R2। इसका सेंटर लेफ्ट होगा ना, इसका सेंटर लेफ्ट होगा, तो R2 क्या बन जाएगा, निगेटिव। फोकल लेंथ क्या होता है, तो लाइट रे ऐसे आएगा तो जहां पर कन्वर्ज करेगा, ये ना फोकल लेंथ होगा। जैसे लाइट रे ऐसे आया तो यहां कन्वर्ज करेगा, तो ये हुआ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ बराबर क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव। यानी इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका R पॉजिटिव लेंगे, R नेगेटिव लेंगे, इसका R1 क्या लेंगे, लाइट इधर से आ रहा है तो लाइट रे इधर का रेडियस R1 क्या ले लेंगे, निगेटिव, और ये R2 क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या लेंगे, पता है ना, लाइट को अगर ऐसे आएगी तो हम लोगों का इसमें डाइवर्जिंग लेंस है ना, तो यहाँ पर ना फोकस होगा। पहले जो पढ़े थे, लाइट अगर इधर आएगी तो क्या करेगा, ये डाइवर्ज कर देता है ना, तो इसका फोकस यहाँ पर जाएगा, तो इसका फोकल लेंथ बराबर क्या होगा, निगेटिव। याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा। ये साइन कन्वेंशन क्लियर है। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ निगेटिव, इसका रेडियस पॉजिटिव, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव, इसका रेडियस निगेटिव, इसका रेडियस ऑफ पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है बात। ये था साइन कन्वेंशन। अब हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर रे डायग्राम। रे डायग्राम ड्रॉ करने के क्या रूल हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहां पर, रूल्स फॉर रे डायग्राम।
जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे तो मुझे रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। यानी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते समय इमेज बनाने का जो रूल है, यानी रे डायग्राम का जो रूल है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो क्या होगा, रे डायग्राम नहीं बना पाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, परसेप्शन नहीं बन पाएगा, समझ विकसित नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लोग इस रूल को समझ लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितना इंपॉर्टेंट, और सबको पता ही होगा ना, तुम लोग स्मार्ट बच्चा है ना। मैं एक ही फोटो में सब काम कर दूंगा, 2 फोटो बनाते हैं, एक के लिए और इसके लिए। रूल्स फॉर रे डायग्राम, क्या कर रहे हैं हम लोग, रूल्स फॉर रे डायग्राम। तो मान लेते हैं इधर का फोकस यहां पर है और इधर का फोकस यहां है, डबल हो गया ना, और इधर का भी फोकस होगा यहाँ, डबल दोनों तरफ फोकस था, पता है कि नहीं, बिल्कुल। इधर का फोकस मान लेते हैं यहां पर है और इधर का फोकस मान लेते हैं यहां पर है, और इधर का फोकस मान लेते हैं यहां है और इधर का फोकस 2f हो गया इधर, और यहां पर हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट यहां पर मान लेते हैं। दिखाई दे रहा होगा ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है वहां पर, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं तो दिख जाएगा। ये मेरा है ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट फोकस क्या होता है और सेकंड फोकस क्या होता है वो समझ लेते हैं। कहता है कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये रूल नंबर 1 है। लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस, इसको याद कर लें। ये मेरा बना रूल नंबर 1, एक रूल्स फॉर रे डायग्राम का पहला नंबर। और ये क्या होगा, ये लेंस तो लाइट को कन्वर्ज करता है ना, ये लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से, यानी पैरेलल जाएगा तो डाइवर्ज करेगा, पैरेलल जाएगा तो कन्वर्ज करेगा। दोनों स्पष्ट है, ओके। दूसरी बात बोलती है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से ही पास करे तब, दूसरा नंबर का रे अगर लाइट रे फोकस से पास करेगा तो उसको हम लोग कर देंगे पैरेलल, याद रखना, क्या कर देंगे, पैरेलल कर देंगे। थोड़ा सुंदर बना देते हैं ना, इस प्रकार से 2 नंबर का रे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से कर देंगे, अब फोकस से जाएगा तो पैरेलल कर देंगे। जैसे इसमें फोकस से जाएगा तो क्या होगा, ई फोकस से नहीं फोकस से पास, क्योंकि डाइवर्ज कर रहा है ना। तो मान लेते हैं कि लाइट रे ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे 2 नंबर करे तो क्या होगा, लाइट अगर ये लेंस कन्वर्जिंग होता तो इधर मुड़ेगा, डाइवर्जिंग है तो किधर इधर मुड़ेगा, इस प्रकार से कर देगा इसको। यानी पैरेलल जाएगा तो फोकस से डाइवर्ज होगा, और फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। 2 बात क्लियर होगी। तीसरा बात है कि ये जो ऑप्टिक सेंटर है ना, लाइट रे अगर ऑप्टिक सेंटर से जाएगा तो इसके बारे में तो आइडिया पहले पता चल चुका है, क्या होगा, लाइट रे अगर ऑप्टिक सेंटर से जाएगा तो क्या होगा, पास करेगा विदाउट एनी डिविएशन, यानी ये 3rd नंबर का रे है। बात समझ में आया बात। जैसे इससे अगर लाइट को पास करेंगे, इससे लाइट को अगर इससे पास करेंगे तो सीधे निकल जाएगा और कोई डिविएशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। बात क्लियर है, बात पूरी तरह से क्लियर है। पैरेलल जाएगा तो फोकस से, फोकस जाएगा तो पैरेलल, ऑप्टिक सेंटर सीधे निकल जाएगा। पैरेलल जाएगा तो फोकस, फोकस जाएगा तो पैरेलल, ऑप्टिक सेंटर जाएगा तो सीधे निकल जाएगा। पैरेलल जाएगा तो डाइवर्ज करेगा फोकस से, फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, और ऑप्टिक सेंटर से जाएगा तो सीधे निकल जाएगा। ये था रूल्स फॉर रे डायग्राम। अब इसी रूल्स फॉर रे डायग्राम के आधार पर हम लोग एक बना लेते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला बना लेंगे और लेंस फॉर्मूला के बाद बना लेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस फार्मूला जानते हो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, कभी कभी बोलेगा इसको प्रूव्ड करो, कभी कभी बोलेगा इसको प्रूव्ड करो। तो प्रूव्ड भी करना जरूरी है और इस फार्मूला को याद भी रखना जरूरी है।
तो हम लोग पहले उसको प्रूव्ड कर लेते हैं, तब मजा आएगा। प्रूव्ड कर लेते हैं तो लेंस लेते हैं ये वाला, और ऐसा बोले थे ना टेक्निक हम लोग बात किए थे उसमें मिरर में कि इसी तरह का खास तरह का रे को याद रखेंगे इमेज डायग्राम बनाने के लिए। तो कहता है कि 3 में से कोई भी 2 रे को यूज करके इमेज के लोकेशन को बनाया जा सकता है, यानी बाय यूजिंग एनी 2 रे वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज। फिर से समझो, 3 रे में से किसी भी 2 रे का यूज करके इमेज के पोजीशन को लोकेट किया जा सकता है। बाय यूजिंग एनी 2 रे आउट ऑफ 3 वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज। लिख लेना इसको, 3 रे में से किसी भी 2 रे का इस्तेमाल करके इमेज के लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं। यहां पर देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखो, मान लेते हैं इधर का फोकस है F और ये रहा 2F और ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं यहां पर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा ये हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और इधर का F है यहां और ये है 2F। हम लोग लेंस फॉर्मूला निकालने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग को पता है कि लाइट रे अगर फोकस से पास कराएंगे तो कहां से गुजरेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये बात जानते हैं, ओके। दूसरा बात ये जानते हैं कि अगर लाइट रे को ऑप्टिक सेंटर से पास कराएंगे तो सीधे निकल जाएगा, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बन जाएगा। दोनों रे रिफ्रैक्शन होने के बाद यहां कट कर रहा है, इसलिए बोले 2 रे को इस्तेमाल करेंगे तो इमेज बन जाएगा। अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। ये दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u और ये दूरी इमेज डिस्टेंस हो जाएगा v और इसका फोकल लेंथ f है, यानी यहां से यहां की दूरी को f बोलेगा। सही है, तो यहां पर ऐसे दे देता हूं मैं। तो अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी एंगल अल्फा होगा, और ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, है ना। अब देखो टेन अल्फा के बारे में लिख देते हैं, बड़ा आसान है। टेन अल्फा के बारे में लिखेंगे तो क्या होगा, इस ट्रायंगल में टेन अल्फा लिखेंगे तो इतना बटा इतना हो जाएगा ना, और यहाँ से यहाँ की दूरी f हो जाएगा और यहाँ से यहाँ की दूरी u हो जाएगा। तो टेन अल्फा बराबर हो जाएगा ये बटा ये, तो और ये तो h0 है और ये बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी u है और यहाँ से यहाँ की दूरी f होगा। समझ में आता है ना, ये दूरी f होगा, है ना, और ये दूरी f होगा। तो इतना बटा इतना यानी h0 बटा ये दूरी, यानी ये दूरी मतलब u माइनस f। अब उसी टेन अल्फा को इधर से देखेंगे तो ये बटा ये हो जाएगा, और ये है hi न, तो ये हो जाएगा hi बाय ये दूरी कितना हो जाएगा, ये बटा ये हो जाएगा f हो जाएगा ना। इसको नंबर 1 मान लेते हैं, सही है। अब देखो टेन थीटा बरा कर देते हैं, ये है थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, इतना बटा इतना लिख देंगे न, इतना बटा इतना, टेन थीटा आ गया। अब बराबर हो जाएगा, इधर से होगा टेन थीटा बराबर, अरे ये एंगल थीटा है तो ये टेन थीटा इतना बटा इतना, और ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, टेन थीटा इतना बटा इतना। वाह क्या मजेदार बात बता रहा हूं तुमको, ये हो जाएगा ना। तो पहला से दूसरा से क्या क्या मिला है वो थोड़ा एक मिनट, ठीक से एक मिनट, थोड़ा सा और आसान कर देता हूं मैं। यहां से एच आई बाय एच ओ बराबर क्या हो जाएगा, एच आई बाय एच ओ बराबर क्या हो जाएगा, तो जगह एफ बाय यू माइनस एफ। इसको एक नंबर मान लेते, एक नंबर इसको मान लेते नहीं। अब टेन थीटा बराबर लिख देते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखे थे, टेन थीटा इज इक्वल टू इतना बटा इतना न, एच ओ बटा यू, और ये टेन थीटा बराबर एच आई बटा वी, एच आई बाय वी। अब इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, रीअरेंज, उसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, उसको रीअरेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको घुमा देता हूं मैं,
देखिए रीअरेंज कर दिए। रीअरेंज जब कर देंगे तो क्या होगा, एच आई बाय एच ओ बराबर आ जाएगा यहां से वी बाई यू। इसको दूसरा नाम आता है फ्रॉम 1 एंड 2। देखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। 1 नंबर वाला ये था, 2 नंबर वाला ये है। तो 1 बड़ा में देखो इतना बड़ा इतना बड़ा ये, तो एफ बाय एफ माइनस यू था ना, और इतना बराबर यहां पर क्या है, वी बाई यू है। बड़ा आसान है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, एफ यू बराबर वी एफ माइनस यू एफ, यू भी। इसको इधर कर लेते हैं, यू भी बराबर वी एफ जोड़ यू एफ। अब क्या करते हैं, यू भी से भागा देते हैं, यू भी से भागा दे देते हैं, तो यहां बन जाएगा 1। यू भी से भागा देने आता है ना जी, देखो यू भी इधर भी दे देते हैं और इधर से वी एफ प्लस यू एफ में यू भी से भागा दे देते हैं, तो यहां बन जाएगा 1 और यहां का बन जाएगा, पूरा लिख दें, तुम लोग भी कमाल हो नहीं, वी एफ बाय यू भी यू एफ बाय यू भी। तो 1 बराबर क्या होगा, वी भी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बाय यू बन जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, एफ बाय वी बन जाएगा। और ये एफ को उधर से उतार के यहाँ ले जाओ, तो 1 बाय एफ बराबर 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। अब क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे, तब जाके फॉर्मूला बनेगा। बताए थे ना, कोई भी फॉर्मूला फाइनल होने से पहले क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन को समझ लेंगे, तब जाके फाइनल होगा फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन को समझना जरूरी है। यहां साइन कन्वेंशन u बराबर निगेटिव की पॉजिटिव, u बराबर पॉजिटिव के निगेटिव, यहां साइन कन्वेंशन लगा लेते हैं, लिखेंगे अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन। यहां मैं फोटो इधर कर लेता हूं, साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं। देखो थोड़ा मूव कर देते हैं इधर, अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन। वहां आया था 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ आया था। तो यहां पर देखो लेंस में ये u पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये u निगेटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो लिख देते हैं। और f इसका क्या होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो लिखेंगे, देखो वहां पर क्या आया था, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ आया था, 1 बाय वी 1 बाय यू और 1 बाय एफ। अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे, तो यहां पर भी प्लस में आएगा और u आएगा माइनस में, यहां फोटो में अब फोकल लेंथ आएगा प्लस में, तो ये बन जाएगा फार्मूला 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। आए समझ में। और लगे हाथ में मैग्निफिकेशन को बता देता हूं मैं, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन वो क्या होता है, 2 तरह का होता है बताए थे। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे लॉन्ग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स या LATER लेटरल मैग्निफिकेशन। उसको डिनोट करेंगे m से, तो m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑब्जेक्ट, याद कर लेना। अब बराबर v बाई यू, देखो हो ही जाएगा, प्रूव्ड भी हो गया। हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v बाई यू बना। देखो तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या हुआ, देखो वहां हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या हुआ, v बाई यू है, क्लियर है। हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू। तो उसी को हम अगर ठीक से कर लें तो v बाई यू, यहां पर भी देखो हाइट ऑफ इमेज बटा एफ बटा एफ माइनस है ना, इसको अगर साइन कन्वेंशन में रख देंगे तो साइन कन्वेंशन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एफ बटा एफ माइनस यू कर लेना, एफ बटा एफ प्लस यू, क्योंकि यहाँ यू निगेटिव देंगे, ये निगेटिव अगर देंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ साइन कन्वेंशन को कर लेंगे। तो ये याद है। इसके बाद एफ माइनस वी बाई एफ, इसको याद कर लेना,
बोले थे ना टेक्निक है, इसको याद रखेंगे तो सवाल को कंट्रोल में रखेंगे और जल्दी जल्दी बना लेंगे। एक ट्रिक बताए थे, एफ इज इक्वल टू बताए थे क्या होगा, या यू इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यू बराबर क्या होगा बताए थे ना, यू बराबर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एफ इंटू 1 माइनस एम बाय एम, याद कर लेना। और यहां से भी बराबर क्या होगा, एफ इंटू 1 माइनस एम। और ये फॉर्मूला याद रहेगा तो सवाल को जल्दी जल्दी बना लेंगे। बात समझ में आया? प्रॉब्लम को बताने से पहले हम लोग बात कर लेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला का, उसको समझ लेते हैं थोड़ा। 5 मिनट में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। देखो वो क्या है, ज्यादा बात नहीं करना है। लिख तो क्या लिख रहा है हमें, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज formed by लेंस। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं कि क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगा। फटाफट देख लेते हैं। ये मान लेते हैं लेंस है, इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं f0 है। यहां एक ऑब्जेक्ट है, उसकी दूरी यहां से x है। तो लाइट रे को अगर पैरेलल डालेंगे, उसको लाइट रे को अगर पैरेलल डालेंगे तो ऐसे फोकस से जाएगा, पता है ना। और लाइट रे को मान लेते हैं कि फोकस से डालेंगे तो पैरेलल हो जाएगा इस प्रकार से। यानी यहां f है, यहाँ f, तो इसको इस दूरी को u मान लेते हैं, इस दूरी को v मान लेते हैं। ये दूरी को u मान लेंगे, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ और ये हाइट ऑफ इमेज होगा नहीं। तो v बराबर क्या होगा, u f बाय f प्लस u, याद है। तो क्या करेंगे, यहाँ u की जगह माइनस x रख देंगे, f की जगह f0 रख देंगे, है ना। और f की जगह f0 रख देंगे और u की जगह माइनस x रख देंगे। तो ये हो जाएगा x f0 x माइनस f0। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को x को f0 से ज़्यादा दूर पर रखेंगे तो v बराबर पॉजिटिव होगा। यानी अगर x को f0 से ज़्यादा रखेंगे तो v पॉजिटिव होगा, अगर x को f0 से कम रखेंगे तो v निगेटिव होगा। तो फटाफट कुछ कुछ देख लेते जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी करने का मतलब हुआ कि देखो, एक फोटो बनाया, दूसरा, तीसरा। हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशन को लोकेट करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा और इमेज कहाँ पर बनेगा। तो इधर 2 फोटो और बना लेते हैं, इधर कर देता हूँ, 2 फोटो और बना लेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मान लेते हैं ये है f, तो ये बन जाएगा 2f, ये बन जाएगा, पूरा देखना है तब दिमाग काम करेगा। और ये होगा 2f, ओके। और ये मान लेते हैं f है, तो ये बनेगा 2f, ये बनेगा f, तो ये बनेगा 2f। जितना दूर में इधर f होगा उतनी दूर में इधर f लेना है और इधर 2f लेना है, ओके। तो जितना दूर में इधर f होगा उतनी दूर में इधर f लेना है और इधर को डबल कर देना है, 2f हो जाएगा, सही है, ओके। उसी तरह से इसमें अगर इतना दूर में अगर f लेंगे तो इतना दूर में 2f लेंगे, अगर इतना दूर में f लेंगे तो इतना दूर में 2f लेंगे, समझना है बात को। तो उतने दूर में इधर f लेंगे और इधर 2f, इधर f और इधर 2f, इधर f इधर 2f, यहाँ f अगर लेंगे तो यहाँ 2f। ये f का फंडा समझ में आएगा। f क्या है, फोकल लेंथ है, जरा टेंशन की बात नहीं है ना, ओके। मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, इसको हटा लिख देते हैं, ये यहाँ ऑब्जेक्ट है,
यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, 2f से बाहर है। ऑब्जेक्ट अगर 2f से बाहर रहेगा तो इमेज को कैसे बनाएंगे, देखो अगर पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास कराएंगे, फोकस से पास करेगा। अब फोकस से पास कराएंगे तो कहाँ होगा, ऑप्टिक सेंटर से जाएगा, तो इमेज यहाँ पर बना। याद रखना ऑब्जेक्ट को 2f से बाहर रखेंगे तो इमेज f और 2f के बीच बनेगा। क्लियर है बात। अगर ऑब्जेक्ट को 2f पर रखेंगे तब तो ऐसे यहाँ रखेंगे तो लाइट रे ऐसे जाएगा, ऐसे खींच देंगे ना। और अगर फोकस से पास करा देते हैं शुरू में तो क्या होगा, ऐसे भाग जाएगा, तो यानी इमेज 2f पर बन जाएगा। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज बन जाएगा। क्लियर है। यानी 2f से बाहर रखेंगे तो इमेज f और 2f के बीच बनेगा। ऑब्जेक्ट को 2f पर रखेंगे तो इमेज भी 2f पर बनेगा। ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच रख के देखते हैं तो क्या बनता है, तो क्या होगा, लाइट रे पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास कराएंगे, फोकस से जाने में दिक्कत है तो ऑप्टिक सेंटर से पास करा देते हैं, तो क्या होगा, सीधे चला जाएगा और वाह इधर बन जाएगा इमेज। यानी इमेज इस बार 2f से बाहर बन जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच रहेगा तो इमेज 2f से बाहर बन जाएगा। क्लियर है बात। अगर ऑब्जेक्ट को f पर रखेंगे तब, ऑब्जेक्ट को f पर रखेंगे तो पैरेलल जाएगा तो फोकस से जाएगा और ऑप्टिक सेंटर रहेगा तो सीधे चला जाएगा। अगर f ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखेंगे तब क्या होगा, फोकस के अंदर रखेंगे, देखो पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास कराएंगे और ऑप्टिक सेंटर से जाएगा तो सीधे पास कर देंगे। यानी ये मिलने वाला है नहीं तो क्या करेंगे, पीछे बढ़ा के मिलाएंगे। यानी अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर रखेगा तो इमेज उसी साइड बनेगा, वर्चुअल बनेगा ना, और वर्चुअल होगा तो सीधा होगा, और ये सा इमेज रियल है। ये क्लियर हो गया बात। ये सब पता ही होगा ना, किताब देख के नोट कर लेना है। ऑब्जेक्ट अगर 2f से बाहर रहेगा तो इमेज f और 2f के बीच बनेगा। ऑब्जेक्ट को 2f पर रखेंगे तो इमेज भी 2f पर बनेगा। f एंड 2f के बीच रखेंगे तो 2f से बाहर बनेगा। रट लेना, फोकस पर रखेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा, अब फोकस के अंदर रखेंगे तो इधर ही बनेगा। उसके बाद देखो बोले थे जो ज़्यादा दूर में रहेगा उसका साइज बड़ा होगा। तो देखो ये ऑब्जेक्ट दूर में है, इमेज नज़दीक में, तो देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। जी जो ज़्यादा दूर उसका साइज बड़ा और जो नज़दीक में उसका साइज छोटा। इसमें देखो दोनों की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी, दोनों दूरी बराबर है, तो ऑब्जेक्ट का साइज बराबर इमेज का साइज हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। इसमें दूर में कौन है, इमेज की ऑब्जेक्ट। दूर में ऑब्जेक्ट है कि इमेज है, दूर में इमेज है, तो किसकी साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट का कि इमेज का, इमेज का। तो याद रखना जो ज़्यादा दूर में रहेगा उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है। उसके बाद रियल, अगर इमेज रियल बनेगा तो उल्टा होगा, रियल बनेगा तो क्या होगा, उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो रियल बनेगा। देखो ना रियल है, ये रियल है तो उल्टा हुआ, ये रियल है तो उल्टा हुआ, रियल है तो उल्टा हुआ, रियल है इसमें तो रियल होगा, ये वर्चुअल है तो सीधा हो गया। बात समझ में आया। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट समझेंगे, और इरेक्ट होगा तो वर्चुअल समझेंगे। और उल्टा में m बराबर क्या कर दोगे, निगेटिव बोल देंगे। इरेक्ट में m बराबर क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे। जिसका m बराबर इसका क्या होगा, उल्टा है तो m बराबर इसका क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका m बराबर क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका m बराबर क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका m बराबर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, और इसका m बराबर पॉजिटिव हो जाएगा। m मतलब मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m पॉजिटिव मतलब सीधा, m निगेटिव मतलब उल्टा। अगले क्लास में कॉन्वेक्स लेंस के तो बता दिए ना, कॉन्वेक्स लेंस बताएंगे, उसके बाद लेंस मेकर्स फार्मूला आएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। आज यहीं तक देते हैं। बेस्ट ऑफ लक।